तो चलो आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर वन का एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जिसका नाम है ईडी, इसका हम लोग यूनिट 2 या सेकेंड चैप्टर पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम लोग किए हैं ईडी का। आज हम लोग ईडी का चैप्टर नंबर 2 या सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन से। What do you mean by entrepreneurship stimulation? चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े ना, What do you mean by entrepreneurship? Who is an entrepreneur? Different types of entrepreneurs. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे entrepreneurship stimulation। क्या है ये? The process of identifying and explaining factors that support and enable development of innovative solutions is called entrepreneurship stimulation। वो प्रोसेस जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग फैक्टर्स को जो सपोर्ट करने में हेल्प करता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन। इट इज कंसिडर्ड एज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स वेरियस फंक्शंस ऑफ बिजनेस for the purpose of achieving organizational goals and improving the economic wealth of the country। अब देखो स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? स्टिमुलेशन का मतलब है कोई चीज करने के लिए स्टिमुलेट करना, है ना। तो उसी तरह बहुत सारा फैक्टर्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हेल्प करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स कौन से कंट्री से आता है? यूएस। क्यों? क्योंकि वहां पे फैक्टर्स इस तरह का है कि लोग एंटरप्रेन्योर्स आराम से इजीली बन पाते हैं। समझ में आ रहा बात? तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है प्रोसेस जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं वो सब सिस्टम को, वो सब फैक्टर्स को जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है या हेल्प करता है, इसको ही बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन। अब सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का दो सिस्टम है। स्टिमुलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग स्टिमुलेशन एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज, इट रिलेटिंग टू पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज। अब देखो दो तरह का है, ठीक है, स्टिमुलेशन। एक है पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन, दूसरा है प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन कितना टाइप का है? पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन और प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन। सर पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन का क्या मतलब है? द स्टिमुलेशन दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज concerned with stimulating economic growth, encouragement entrepreneurship is called public stimulation system। देखो ध्यान से समझो, वो स्टिमुलेशन जिसका लेना देना गवर्नमेंट के पॉलिसीज से, जिसमें यहां देखो पब्लिक का मतलब आ रहा है गवर्नमेंट सिस्टम स्टिमुलेशन। गवर्नमेंट जब इस तरह से पॉलिसी बना रहा है, इस तरह से रूल्स बना रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन। क्लियर हो रहा है पॉइंट? देखो, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हर वो सपोर्ट आ जा रहा है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो कंट्री में। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब वो क्या क्या हो सकता है? पहला इंसेंटिव प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, इनकरेज करने के लिए। सब्सिड, सिंगल लम्प सम अलाउड फ्रॉम नेशनल इंटरेस्ट। अब देखो लम्प सम अमाउंट दे रही है कि ठीक है तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है, लो इतना पैसा। असिस्टेंस प्रोवाइड करना, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, टेक्निकल असिस्टेंस हो। बहुत सारा हम लोग को पता नहीं है, बहुत सारा प्रोडक्ट अगर तुम बनाने मांगोगे ना, गवर्नमेंट तुमको हेल्प करेगा। जैसे कि हम लोग का WBMDFC वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फंड के तरफ से जो छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर्स है ना, उन लोगों को लोन दिया जाता है और एकदम कम इंटरेस्ट रेट में 4% 5%। समझ में? क्यों? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले।
डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट, ये सब किस में आ जाएगा? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन में, ठीक है ना। अब आते हैं प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। The stimulation that includes all private agencies on industrial association formed to support and protect the rights and particular industry is called private stimulation। अब देखो प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब होता है प्राइवेट एजेंसीज या प्राइवेट कंपनीज जो एसोसिएशन फॉर्म कर रहा है जिसमें एक इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाएगा, स्टैंड लेने में हेल्प किया जाएगा, इसको बोला जाता है प्राइवेट स्टिमुलेशन। जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन, द एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय इंडस्ट्रियल ग्रुप विद द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडस्ट्री एंड पीपल एसोसिएटेड विद। जैसे कि इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन जो है ये फॉर्म हुआ था कि इंडस्ट्रीज में सबका राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके और कोई हम लोगों के साथ गलत ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये एग्जाम्पल हो गया प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी या अमूल, जहां पे सब मिलकर, अमूल कोई कंपनी नहीं है, इट इज अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स, जहां पे सब फार्मर्स लोग मिलकर अपना जो भी आउटपुट है उसको लगाकर इतना बड़ा $1 बिलियन कंपनी खड़ा कर दी है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का। समझ में आया बात? नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या मतलब है इसका? सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप refers to the discovery, creation, exploitation of entrepreneurship opportunities that contributes to sustainability by generating social and environmental gains for others in society। सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ऐसा आइडिया का डिस्कवरी करना जिससे सोसाइटी और इन्वायरमेंट को भी गेन हो। इस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप या सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? What are the requirements of entrepreneurship? पहला, ability to manage money, ability to raise money, ability to relieve stress। अब तुम्हारे पास एंटरप्रेन्योरशिप तुमको स्टार्ट करें, तुम्हारे पास कला रहना चाहिए पैसा को मैनेज करने का, पैसा को रेस करने का, कहाँ से पैसा आएगा, स्ट्रेस से रिलीफ रहने का। देखना, अगर तुम बिजनेसमैन हो और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हमेशा रहते हो तो बिजनेस अच्छा नहीं चल पाएगा। Ability to be productive, ability to make entrepreneur friends, दोस्ती करना अलग अलग लोगों से, प्रोडक्टिव रहना, ये सब तुम्हारे अंदर क्वालिटी चाहिए। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हायर इफेक्टिव पीपल, ट्रेन न्यू स्टाफ, मैनेज स्टाफ, फोकस ऑन कस्टमर्स, ये सब रिक्वायरमेंट्स है एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सब अगर तुम्हारे अंदर है काबिलियत तभी तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। समझ में आ गया? तुम कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तुम स्टाफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उल्टा सीधा लोग को काम में रख ले रहे हो जिसको जिसको, तो फिर तुम्हारा धंधा चलेगा नहीं, ठीक है ना। तुमको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर। सर, एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या सोर्सेस है फाइनेंस का? समझ में आया बात? एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या सोर्सेज है फाइनेंस का? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा क्या पेड़ से तोड़ेगा? नहीं, तो पैसा का कोई जरिया रहना चाहिए ना, तो जरिया बताएंगे। अब देखो, पहला पर्सनल इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा खुद से लगा। बहुत कोई रहता है, जैसे होता है ना कोई, भाई हम इतना साल तक काम करेंगे, काम करके पैसा जमा करेंगे, उसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये भी ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट। दूसरा है लव मनी। लव मनी का मतलब बोलो, इसका मीनिंग चेक कर लेंगे एक बार, हमको भी क्लियर नहीं आया, ठीक है। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल मतलब बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
फोर्थ है एंजल्स, एंजल इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं एंजल, या गर्लफ्रेंड से पैसा लेके इन्वेस्ट किया होगा है ना। हम उतना देर से यही वाला देख रहे 5 मिनट इसका मतलब क्या है? नहीं मेरा ध्यान में है, बट हम कंफर्म कर लेंगे फिर तुम लोगों को बताएंगे कि राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, वेंचर कैपिटल हो गया। बात है एंजल्स, एंजल्स मतलब एंजल इन्वेस्टर्स, मतलब वो इन्वेस्टर्स बड़ा बड़ा पैसा वाला जो छोटा छोटा स्टार्टअप में ये करता है, उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। जैसे कि रतन टाटा, हाँ रतन टाटा ये एंजल इन्वेस्टर है, बहुत सारा छोटा छोटा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर्स, बहुत सारे बिजनेसेस रहता है जो बिजनेसेस को पैसा देता है, तो तुम उससे ले लो। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज या बैंक लोन, ये सब तरीका है जहां से तुम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल करवा सकते हो। अब आते हैं टेक्नोलॉजी फॉर एंटरप्रेनर्स, एंटरप्रेनरशिप के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए तुमको। पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, तुम जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। देखो जैसे हम अभी डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं एवरी डे, कि कैसे करके चैट जीपीटी को यूज करना है अपने फील्ड में। उस दिन तुमको लेटर दिए थे याद है, हम नहीं लिखे थे, चैट जीपीटी से लिख के दिए थे। तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है ना एक एक चीज हम करेंगे, डायरेक्ट ये लिखा थोड़ा एडिट किया। तो टेक्नोलॉजी को यूज करने आना चाहिए तुमको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दूसरा क्लाउड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म में क्लाउड मतलब जहाँ पे तुम्हारा डेटा स्टोर होगा, जैसे हम लोग गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं, जिसके पास आईफोन है वो आई क्लाउड में स्टोर करता है ना। नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारा नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहना चाहिए। बुक कीपिंग या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पे तुम्हारा हिसाब किताब होगा पूरा। आउटसोर्सिंग मार्केट प्लेस, जहाँ पे तुम काम को आउटसोर्स करोगे, तुम्हारा एक मार्केट प्लेस। तो ये सब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी तुमको चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इंडस्ट्रियल इस्टेट, अब आते हैं इंडस्ट्रियल इस्टेट। सर इंडस्ट्रियल इस्टेट का क्या मतलब है? An industrial estate is a place where the required facility and factory accommodation are provided by the government to the entrepreneurs to establish their industry there. Industrial estate का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो इंडस्ट्रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्लेस जहां पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई यहां पे अपना काम डालो, स्टार्ट करो, ठीक है, पैसा देकर। फ्री में क्या? इंडिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियल स्टेट स्टैब्लिश हुआ था राजकोट इन गुजरात, समझ में आया, 1995 में। अब आते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रीज। सर इंडस्ट्रीज का क्या रोल है? सबसे पहले इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया गया एज अ मेथड ऑफ organizing, housing and servicing industry, a planned clustering of industry enterprises offering standard factory built। तो देखो in short industrial estate is a place where required facility and factory accommodations are provided by the government to the entrepreneurs to establish their industries there। भाई सेम बात बोला है, इंडस्ट्रियल स्टेट वो प्लेस है जहां पे रिक्वायर्ड फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहां पे अपना काम को स्टार्ट करिए। ट्रेड एसोसिएशन का मतलब तो तुम लोगों को पता ही है ना? नहीं पता? ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन नहीं सुनिए, फैक्ट्री में ट्रेड यूनियन और मालिक के बीच में झमेला हो गया, तो ट्रेड यूनियन ने ट्रेड एसोसिएशन का एक वॉलंटरी ग्रुप है, अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स इन द सेम ब्रांच of industry which conducts cooperatively activities aimed at improving the welfare of the group, which does not deprive its member of the power to make essential managerial decision। तो जैसे ट्रेड यूनियंस होता है, वर्कर लोग का एसोसिएशन, उसी तरह होता है ट्रेड एसोसिएशन। जैसे कि लेदर एसोसिएशन, प्लास्टिक वाला लोग का एसोसिएशन। तो ये लोग क्या करता है, मतलब जितना प्लास्टिक वाला बिजनेसमैन लोग है, फैक्ट्री है, सब एक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया ताकि सब एक दूसरे को हेल्प कर सके, और किसी एक के ऊपर भी मुसीबत आए तो सब मिलके उसको टैकल करें। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, तो एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का क्या रोल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलो पहला लव मनी का मतलब फ्रेंड और फैमिली से जो पैसा रेज होता है उसको। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखो एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया EAI, ये एक एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन का। ये एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट यूनिक
एंड वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म इन द कंट्री फॉर ऑल स्पीयर्स ऑफ एंटरप्रेनर्स, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, स्टार्टअप्स हो, यूथ्स हो, वुमेन हो, सब के लिए ये, ठीक है। तो एक है एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1987 में। फिर है फाउंडर्स कार्ड जहाँ पे 20,000 मोर देन 20,000 एंटरप्रेनर्स, इनोवेटर्स या प्रोफेशनल्स पार्ट है इसका, जो कि ऑफर करता है एक्सक्लूसिव डिस्काउंट होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, बिजनेसेस में, ठीक है। अब रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, SHGs या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या रहता है, एक विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज रहता है जिसमें लगभग 10 या 20 आदमी या वुमेन रहता है जो एक दूसरे को हेल्प करता है फाइनेंशियली। अ सेल्फ हेल्प ग्रुप में बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो इसका अगर परफेक्ट एग्जांपल लेंगे ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, अपना यहाँ पे तो है BC में क्या देख, सेल्फ हेल्प ग्रुप ही तो है, 20 आदमी मिलके BC लगा लिया है ना। मान लो 1,000 रुपया महीना दे रहा है, 15,000 हुआ, ये महीना इसको दे रही है, अगला महीना उसको दे रही है, होता है ना, सभी के घर में कभी ना कभी यूज खेलता होगा सब। तो ये क्या, ये एक एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। अब तो बड़ा BC खेलते हैं, 1-2 लाख वाला मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, क्या भागेगा। तो वैसा रहना चाहिए आदमी, भागेगा क्यों। लोन से बेटर, लोन में तुमको, उसमें तुमको इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा। चल लॉटरी में मिलता है क्या? लॉटरी में या कभी कभी जिसको ज़रूरत रहता है वो ले लेता है। सही, 2 लाख। तुम भी क्यों गाड़ी ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। इसका क्या मतलब है सर बिजनेस इंक्यूबेटर्स का? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इंक्यूबेटर्स, बोलो। बिजनेस इंक्यूबेटर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप कंपनीज और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, सर्विसेज देकर, ट्रेनिंग देकर, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर, कैपिटल प्रोवाइड करके। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है बोलो तो, जो क्रैक करने में हेल्प करता है। इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन वर्ड से आया। इंक्यूबेशन मतलब ब्रेक करना, क्रैक करना, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह इंक्यूबेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर मतलब जो नए बिजनेसमैन को बिजनेस फील्ड में क्रैक करने में हेल्प करता है। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर है, एक है वर्चुअल बिजनेस इंक्यूबेटर जो तुमको ऑनलाइन हेल्प करेगा, किचन इंक्यूबेटर जो कि फूड इंडस्ट्री में हेल्प करता है, पब्लिक इंक्यूबेटर जो पब्लिक गुड्स में हेल्प करता है, सीड इंक्यूबेटर जो कि अर्ली स्टार्टअप, सीड मतलब अभी बस बुनियाद दिया गया, उस स्टार्टअप को हेल्प करता है, कॉर्पोरेट एक्सीलरेटर जो बड़ा बड़ा कंपनी को हेल्प करता है, स्टार्टअप स्टूडियो जो कि स्टार्टअप कंपनी जो है उसको हेल्प करता है, हाइब्रिड इंक्यूबेटर जो वर्चुअल इंक्यूबेटर भी हो सकता है, ऑन प्रेमाइसेस मतलब फिजिकल हेल्प भी देगा, वर्चुअल हेल्प भी देगा। तो ये हो गया अलग अलग टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर्स। अब एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल इन्वेस्टर्स का मतलब हम वही बताए, एंजल इन्वेस्टर्स आर वेल्दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स फोकस्ड ऑन फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो रतन टाटा, अब हम उनके पास अपना कोई आइडिया लेंगे, उनको अच्छा लगा, बोले ठीक है कितना लगेगा 1 करोड़, ठीक है लो 1 करोड़ दे दे रहे, 50% इक्विटी मेरा, 50% बिजनेस मेरा। तो कुछ शेयर के बदले में बड़ा बड़ा आदमी जो छोटा छोटा बिजनेस में हेल्प करता है, जैसे शार्क टैंक में होता था जनरली, है ना। तो देखो एंजल इन्वेस्टर जो है ये वास्ट टर्म, इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है। एक फैमिली या फ्रेंड्स, कोई फैमिली या फ्रेंड्स में आ गया, जैसे कि सबसे पहले अगर तुमको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तुम जाओगे अपना पापा के पास, पापा पैसा दीजिए। पापा को लगेगा मेरा बेटा अगर लायक है तो दे देंगे, लगेगा बेटा ना लायक है पैसा डुबा देंगे तो फिर नहीं देंगे। उसके बाद सेकंड में तुम आओगे फ्रेंड के पास, फ्रेंड को लगेगा कि देना चाहिए, पैसा मेरा वापस मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं देगा। दूसरा आ गया कोई वेल्दी पर्सन, फ्रेंड भी कोई बड़ा अमीर आदमी को पकड़े, उसके पास पैसा, चलो उसके पास जाते हैं। थर्ड आ गया कोई ग्रुप्स, कोई ग्रुप्स के पास गए, नंबर ऑफ पीपल के पास, या क्राउड फंडिंग,
क्राउड फंडिंग मतलब थोड़ा थोड़ा ही नहीं कि कटोरा लेके साथ भीख मांग रहे। तो क्राउड फंडिंग का मतलब कटोरा लेके भीख मांगना नहीं, क्राउड फंडिंग का मतलब होता है हाँ छोटा छोटा अमाउंट सबसे लेना, ठीक है। अब वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड अ टाइप ऑफ, बंद कैसी होगी, बंद क्या कर रही है, बोले गर्मी लग रहा है, हाँ टाइमर लगा हुआ था। हमको लगा दानिश को ठंडा लग रहा है, दानिश लेके बंद कर दी। तो वेंचर कैपिटल is a form of private equity and a type of financing that investors provide to startup companies and small business that are believed to have long term potential. तो वेंचर कैपिटल एक फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स जो कि स्टार्टअप अभी कर रहा है, मतलब बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहा है, एकदम इनिशियल फेज में है, बट हमको पता है कि ये आगे चलकर कुछ बड़ा कर सकता है, ग्रो कर सकता है, तो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी सर बड़ा बड़ा कंपनी होगा ना वेंचर कैपिटल? हाँ वेंचर कैपिटलिस्ट लोग जो रहते हैं, लोग बड़ा बड़ा मतलब ये लोग का काम ही रहता है पैसा प्रोवाइड करना, ठीक है, और ये लोग अपना कमाई इसी के थ्रू करता है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज फंडिंग प्रोवाइडेड टू कंपनीज एंड एंटरप्रेन्योर। अब देखो ये अलग अलग स्टेजेस में प्रोवाइड किया जाता है, कभी अर्ली स्टेज में किया जाता है, कभी सीड राउंड फंडिंग में किया जाता है। अब फीचर क्या है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का? पहला है हाई रिस्क, क्योंकि देखो अभी तो ये धंधा स्टार्ट हुआ है, चलेगा नहीं चलेगा, तो वेंचर कैपिटल में रिस्क बहुत हाई रहते हैं। लैक ऑफ लिक्विडिटी, तुम संगे संग ये नहीं है कि अभी पैसा लगाए और अभी तुमको फायदा हो जाएगा, नहीं, लॉन्ग टर्म होराइजन, लंबा समय के लिए तुमको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड कैपिटल गेन, तुमको बदले में इक्विटी मिलता है। और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन इनोवेटिव प्रोजेक्ट, देखो जनरली इनोवेटिव प्रोजेक्ट में लगाया जाता है। सप्लायर वेंचर कैपिटल का जो रहता है वो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में, मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट है जो हमको पैसा प्रोवाइड किया वो मेरे कंपनी का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। और देखो बहुत सारा वेंचर कैपिटलिस्ट लोग बहुत सारा पैसा कमाता है और गवाता भी है। जैसे कि देखो अभी 1990s में, मतलब समझ लो 30 साल पहले आज से, एमआरएफ का शेयर मिल रहा था मार्केट में 11 रुपया करके। अभी कितना दाम है? 1 लाख प्लस। मतलब अगर मान लो आज से 30 साल पहले कोई 1100 रुपया का शेयर ले लेता है, 11 रुपया करके, मतलब कितना शेयर ले लिया वो? 11 रुपया करके लिए, तो मतलब 100 शेयर खरीद लिए। 100 शेयर मतलब अगर कोई 30 साल पहले 1100 रुपया का 100 शेयर खरीद लिया होता, तो 100 शेयर का आज का दाम कितना होगा? 1 करोड़ रुपया, बोलो। और ये तो बहुत लंबा समय हो गया। शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत सारा, जैसे कि बिटकॉइन, तो देखो वो तो मतलब एक तरह का जुआ टाइप में है, तो उसमें हाँ उसका भी बड़ा है। एक अच्छा कैपिटल जैसे कि फॉर एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक का ही ले लो, आज से 3 साल पहले 60 रुपया का शेयर था, आज के उसका शेयर का दाम 1000 रुपया प्लस हो गया। मतलब अगर मान लो कोई 60,000 रुपया का शेयर खरीदता 4-5 साल पहले ओला का, तो अभी उसका वैल्यू हो गया है कितना? लगभग 60,000 में वो कितना शेयर खरीदा होगा? 1000 शेयर, तो 1000 × 1000 कितना हो गया? 1 करोड़। मतलब 60,000 रुपये तुम अगर 4-5 महीना पहले अगर धार वार लेके किसी से लगा दिए होते ओला इलेक्ट्रिक में, तो 60,000 तुम्हारा 1 करोड़ बन गया, बोलो। तो वेंचर कैपिटलिस्ट लोग को लॉन्ग टर्म के लिए इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो, हाँ इसमें कुछ है। अब मेथड्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसा देता है उसका क्या मेथड्स है? पहला है इक्विटी शेयर ले लिया, पैसा दे दिया। दूसरा है डिबेंचर, कि डिबेंचर्स ले लिया, पैसा दे रही है। प्रॉफिट भी तो देता
देता होगा जब तक वो सेल नहीं करते वापस। किसको? हाँ, प्रॉफिट देगा, क्यों नहीं देगा। और थर्ड है कंडीशनल लोन। शार्क टैंक में देखते हैं ना, लोन भी देता था। तो ये तीनों मेथड है वेंचर कैपिटलिस्ट का। और लास्ट है प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास है एंड कंसिस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि एक पब्लिक एक्सचेंज में, जैसे कि एक कंपनी है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, हम पर्सनली उसको पैसा दे रहे हैं क्योंकि हमको लगता है ये अच्छा कर सकता है। तो ये हो गया प्राइवेट इक्विटी फंड। तो ये पब्लिक मार्केट से दूर होता है, इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो कोई कंपनी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट इक्विटी फंड। तो ये है हम लोगों का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब कुछ थोड़ा बहुत एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, चलो। चैप्टर नंबर 2 से ही पहला, वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर्स आर, ऑप्शन ए वेंचर कैपिटल, ऑप्शन बी एंजल इन्वेस्टर्स, ऑप्शन सी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट डैश, राजकोट इन गुजरात। 1955 में हुआ था भाई, राजकोट इन गुजरात। देखिए बिना ऑप्शन का बोल दिया वैस। चलो नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन और ईओ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, 1989, 1987, 1990, 1987। Dash is a village-based financial intermediary, usually composed of 10-20 local men or women. Dash is a village-based financial intermediary, usually composed of 10 to 20 local men or women. अभी बोलते हैं ना बीसी के एग्जाम्पल, ये तो क्या है, नाम बोलो। ऑप्शन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, ऑप्शन सी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। Dash is a company that helps new and startup companies to develop by providing services such as, कौन सा, such as management training और spaces और business space। सच क्या होगा सर? एंजल होगा, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, बिजनेस इंक्यूबेटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बिजनेस इंक्यूबेटर, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा देता है। तो क्वेश्चन क्या था सर? तो वही तो था मैनेजमेंट, या क्या था क्वेश्चन? डैश इज अ कंपनी दैट हेल्प्स न्यू एंड स्टार्टअप कंपनीज टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ऑफिस स्पेस। क्या होगा? बिजनेस इंक्यूबेटर। चलो नेक्स्ट, डैश इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन हाईली रिस्की कंपनीज, टिपिकली फ्रॉम दोज कंपनीज हैव एनी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स। ए बिजनेस इंक्यूबेटर्स, बी एंजल इन्वेस्टर्स, सी वेंचर कैपिटलिस्ट, डी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एंजल इन्वेस्टर्स, यस। इंडिविजुअल वेंचर कैपिटलिस्ट कभी इंडिविजुअल नहीं रहेगा, ठीक है ना, ध्यान से समझो डिफरेंस। सभी तो पैसा दे रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल रहेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी रहेगा। अब देखो, डैश इज अ प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट made into early stage startup companies. Option A self help groups, option B business incubator, option C angel investors, option D venture capital.
चलो आगे अब dash is required for financing of the pre-start stage of firms, that is financing ideas that have not yet come to the market. Option A fixed capital, option B seed capital, option C early stage capital, option D working capital. सीड कैपिटल प्री स्टार्टअप फेज में जो कैपिटल है उसको बोलते हैं सीड कैपिटल। मेरे साथ रह के फायदा हो गया। ठीक है ओ हाँ वो बोले तुम पढ़ के आए। तो थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू को। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किए हैं। देखो चैप्टर तो छोटा सा है बट एमसीक्यू उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तुम लोग के बुक में ही प्रीवियस 22, 21, 19 और 19 तक का तो दिया हुआ, मिला जुला के 6-7 ईयर का तो एमसीक्यू तुम लोग को ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर ही दिए। ठीक है ना।